मेरा नाम मुराद है। मैंने भी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। मैं शहर में अपने चाचू के घर रहता था, क्योंकि मेरा घर गांव में था। मैं शहर में पढ़ता था, मैं चाचू के घर में ही रहता था। मेरी चाची बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी एक बेटी थी जो कि इस वक्त रसूल जमात में बढ़ रही थी। मुझे वो बहुत ही प्यारी सती की, लेकिन वो अभी जवान है थी, खूबसूरत जरूर थी। मैं जब भी उसे देखता तो मेरा दिल बहुत ही ज्यादा खराब होता। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं उसके साथ मजाक करूं, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ मेरी चच्ची अक्सर मुझसे मजाक किया करते थे। मुझे काफी अजीब लगता था, क्योंकि वो मजाक करने की वो शायद नहीं करना चाहिए था। आज मैं यूनिवर्सिटी से घर चलती आ गया था। मैं घर में आया तो मेरे चच्ची उस वक्त अपने काम में मसरूफ थी। मुझसे पूछा कि आज तुम बहुत जल्दी आ गए। मैंने कहा हाँ मुराद, आज मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पाँव पर थोड़ा सा तेल लगा दो, शायद थोड़ा सा दर्द कम हो जाए। मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले मैं भी मेरी चच्ची ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। मुझे काफी अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन मैं समझ चुका था कि कोई न कोई आज ऐसी बात जरूर होने वाली है, क्योंकि चची के इशारे में पहले भी समझ चुका था। वो कई बार मुझसे मजाक कर चुकी थी। मुझे काफी अजीब लगता था, लेकिन अब जो भी हो जाए मैं उनकी ना बात मानता। तो मुझे पता था कि वो चाचू कुछ कैद लगाएंगी। जब चाचू कुछ कैद लग जाए तो इसके बाद मेरी शामत जाती है। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं खामोशी से अब उनकी बात मान रहा था। इस वक्त लाइबा घर पर नहीं थी, क्योंकि लाइबा तो उस वक्त कॉलेज गई हुई थी। लेकिन मैं समझ चुका था कि आज मुझे उनकी बात मानना पड़ेगी। उनका नाम शहनाज था। शहनाज बीन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। कभी उनके बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि मैं अपने चाचू से बहुत ज्यादा डरता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे चाचू के इस बारे में पता चले। मुझे हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि अगर चाचू को फिर मैं खुदा भी शक हो गया तो सच में वो मुझे हाथ से निकाल देंगे, और ये बात मैं भी बेबर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर घर में उनकी बात मान गया। अब जिस तरह उन्होंने मुझे कहा, मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा था। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तुम आगे भी सकते हो, थोड़ा सा अच्छी तरह से ये सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे काफी अजीब लग रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिस पर चची ने कहा कि कम जो सोच रहे हो, मुझे अपनी तरह से पता है। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे काफी अजीब लग रहा था। मैंने कहा जी, आपको किसी किस्म की कोई गलत नहीं हो रही है, मेरे दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं। जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम शहनाज है, तुम शहनाज कह लेते हो। हम अपने दोस्त भी तो बनकर भी बुला सकते हो, रह सकते हैं। हमें एक ही घर में रहना है, तो क्या हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं तो क्योंकि लाया के बारे में सोचता था, मैं इस बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था। इसलिए मैं अब इस खेल से काफी दूर रहना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अब मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। आने वाले दिनों में शायद मुझे उनकी जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि मुझे जब पैसों की जरूरत होती थी तो चाचू अक्सर मुझे ची से पैसे लेकर देते थे। और जब ची से मेरा अट्रैक्ट ऐसा ताल्लुक बन जाएगा तो मुझे पता था कि मुझे से मिलने में कि, इसलिए मैं अब जैसे वो कह रही थी उनकी हर बात मान रहा था। अब मुझ में भी इतना कंट्रोल नहीं था, भी अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल में था। मेरी चची ने मुझे खास पोजीशन बनाकर दी और मुझे कहा कि मुझे पता है कि तुम जो कुछ सोच रहे हो, जो कुछ तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो ना, वही सब कुछ तुम ये सब कुछ कर भी सकते हो। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कोई सोचा तो है, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके साथ खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अब उन्होंने जो पोजीशन बनाकर दी, मैं उस पोजीशन में खेल रहा था। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने ऐसा काम कभी भी नहीं किया था। मैंने एक दो दोस्त तो बनाई की, लेकिन भी यहाँ तक नहीं पहुंच सका था। सीन अब वो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी शादी को काफी अरसे हो गए थे। क्योंकि मेरे चाचू की उम्र ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो शायद ज्यादा देर नहीं खेल पाते थे। वो अक्सर काम से बहुत देर से आते थे पर सो जाते थे, जिसकी वजह से उनको काफी अच्छा लगता था मेरे साथ मजाक करना, मुझसे बातें करना। और अब तो मेरे साथ जैसे खेल रही थी, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैं अब उनके मुताबिक खेल रहा था। मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा। उन्हें पता था कि मुझे ये खेल अच्छा लगता है। मेरी स्पीड काफी अच्छी थी, उन्हें मैं काफी हद तक खुश कर चुका था।
वो भी मेरी इस बात के बहुत ही ज्यादा खुश थी। लाइना के आने का वक्त हो चुका था। अब उन्होंने कहा कि जो भी है तुम अब फ्रेश हो जाओ। आज तुम्हारे चाचू शहर से बाहर जाने वाले हैं, आज घर पर नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों, खैरियत तो है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे चाचू फैसलाबाद जाते हैं और वहां से कपड़ा खरीद कर आते हैं, फिर तो और मार्केट में फरोख्त करते हैं। आज भी शायद तुम्हें वो पड़ा खरीदने के लिए फैसलाबाद जाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें आज मेरी बात माननी पड़ेगी। इज में दूसरी साइड से खेलने दूंगी। ये बात सुनकर मुझे काफी अजीब लगा। मैं सोच रहा था कि अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं, लेकिन मैं समझ चुका था कि वो क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, मैं अब जो मैं तुम्हें कि शाम का वक्त हो गया, अब मेरी बच्ची ने बहुत ही अच्छा फेटू रहा था। उन्होंने मुझे सब कुछ तो पहले ही बता दिया। फेटू ड्रेस पहना जो कि मुझे देखने में ही काफी प्यारा लगता कि आज चाचू घर पर नहीं आने वाले, इसलिए आज वो बिल्कुल रिलैक्स थी और एक अच्छे मूड में थी, जैसे मैंने कभी भी नहीं देखा था उसे। पी काफी से बात अच्छी भी लग रही थी। लाला ने भी ये सब कुछ नोट कर लिया। लाइबा को भी समझ अच्छी थी कि आज कोई ना कोई खास बात जरूर है जिसकी वजह से ये सब कुछ वो कर रही है। लाइबा ने मुझसे पूछा कि क्या कोई बात है मुराद भाई, मुझे बताए ना। मैं नहीं चाहता था कि लाइबा मुझे अपना भाई समझे लाइयों से, क्योंकि मैं खुद भी कोई और ताल्लुक बनाना चाहता था, इसलिए मैंने किया नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं जा रही हैं, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। क्योंकि लाइबा उस वक्त मेरे पास ही बैठी थी, हम दोनों चाय पी रहे थे। लाइबा को मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहता था कि लाइबा भी हमें ज्वाइन करे। लाइबा हम भी हमारे साथ अच्छा खेले, जो मैं जानता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। मैं इस बारे में लिए बात कर सकता हूँ। मैंने लाइबा को आखिरकार सब कुछ सच बता दिया। लाइबा ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। मेरे दिल में जो कुछ था मैंने नहीं बता दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक अच्छा वक्त गुजारें, लेकिन इसके बरअक्स हो गया, क्योंकि से शायद ऐसा मैं भी हैं चाहता था कि शहनाज बैम से मेरा ऐसा कोई भी ताल्लुक बने। अब तो वो भी मुझ ऐसा कुछ चाहती है, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं बताया कि आज दिन को हमारे भी ऐसा कोई ताल्लुक बना है। मुझे पता था कि लाइबा भी मैं बारे में ऐसा कुछ सोचने लगे। ये बात मैं कभी भी नहीं चाहता था। मैं लाइबा को परेशान भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने लाइबा को कहा कि थोड़ा सा नोट करना कि कोई ना कोई खास बात जरूर है। कोई ऐसा इंसान जो शायद तुम्हारी मम्मा से मिलने के लिए आना वाला है। मैं चाहता था कि ये हम दोनों को देख ले। देखने से ये हो जाएगा कि मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि लाइबा से मैंने बात तो कर ली थी, लेकिन लाइना ने इस बात का जवाब नहीं दिया था। मैं चाहता था कि लाइबा अपनी बात खुद मुझसे करे। मैं भी चाहता था कि किसी न किसी तरह से लाइबा से मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए, क्योंकि वो देखने में ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। आखिर रात हो गई थी, अब रात के 10 बजने वाले थे। मुझे पता था कि अभी तक लाइबा भी जाग रही है। मैं जब शहनाज बेगम के कमरे में किया तो लाइबा ने मुझे देख लिया। लाइफ को ऐप समझ आ चुकी थी। कुछ देर के बाद मुझे आखिरकार शहनाज बेगम ने खास पोजीशन बना कर दी और कहा कि खेलो, यही तुम चाहते थे। मैंने कहा हाँ, मुझे भी ये अच्छा लगता है। मैं अब अपने तरीके से मैं रहा था। इन्हें काफी भी बेलगा, क्योंकि इस तरफ से उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं खेला था, जिसकी वजह से शहनाज बेगम पर आगे से हट गए और उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत बेरहमी से खेल रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आती। मैंने कहा था कि तुम प्यार से खेलोगे जैसे तुम खेल रहे ओ, इस तरह मुझे तुमसे नहीं खेलना। मुझे तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जो भी है तुम अब इस बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करोगे, थोड़ा सा आराम से खेलोगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारी दोनों की आवाजें शायद लाइबा मन चुके थे। लाइबा को पता चल चुका था कि इस करे में जो कुछ हो रहा है अभी हम खेल ही रहे। मैं नहीं पता था कि लाइबा भी यहाँ इसी है, क्योंकि पहले शहनाज बेगम लाइबा के कमरे में गई थी। लाइबा सोने का बहाना करने लगी थी, लेकिन मुझे था
कि वो सो नहीं रही, क्योंकि सब कुछ तुम्हें पहले ही उसे बता चुका था कि आज कोई खास बात होने वाली है, इसलिए मुझे काफी अजीब लगा था। मैं कभी सोच ये नहीं सकता था कि अब इस तरह ला गया अपनी माँ से बात करे। कि लाइबा ने बड़े ही गुस्से से अपनी माँ को कहा कि आप ये सब कुछ करती हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि आप इस घर में क्या कर रही हैं। बाबा को आने दो, मैं सब कुछ बता दूंगी, इसके बाद आपके साथ क्या होगा शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं लाइबा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लाना, तुमने ऐसा कुछ भी किया, लाओ बहुत बुरा होगा। अब मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान होते हुए लग रहा था। मैंने लाइबा को कहा कि तुम इस बारे में कुछ नहीं पता होगी, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जिस पर उसी वक्त शहनाज बेगम ने भी कहा, हाँ हाँ लाया, पैसे चाहिए, तुम कॉलेज जाती हो ना, तो पैसों की जरूरत होती है ना, मैं तुम्हें पैसे ज्यादा से ज्यादा दूं, नहीं कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओ। कि जस्ट पर लाइबा ने कहा, नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ चाहिए आप बस मेरी बात मान ले। अब शहनाज बेगम बहुत ही ज्यादा हैरान होकर, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे ये सब कुछ करना है, अगर इससे क्या बात नहीं जाएंगी तो सच में मैं 14 को सब कुछ बता दूंगी। अब बहुत ही ज्यादा शहनाज बेगम परेशान हो चुकी थी। वो अपने शौहर से बहुत ज्यादा डरती थी। उन्हें पता था कि अगर अंकल को पता चल गया तो वो सच में शहनाज बेगम को घर से निकाल देंगे। हो सकता है कि वो तलाक भी दे दे, इसलिए उसके पास अपनी बेटी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो मजबूर और बेबस हो भी कि उसे मुझ अच्छी की कि अब मुझे लाइबा की बात मानी पड़ेगी। लाइबा की बात ना मानी तो बहुत बुरा होगा। ये बात अब उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा परेशानी की थी। उसने शायद कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ भी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता लानिया, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं चाहती हूं कि तुम अपने बाबा को बता दो, वो मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने आंटी की तरफ देखा और कहा कि जो भी है, अब जो कुछ होने जा रहा है होने दे, नहीं तो सच में बहुत बुरा होगा। मुझे तो खुद डर लग रहा है। अगर चचा ने मुझे यहाँ इससे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो अब और रहने के लिए लोली जिल्ला भी है। मैं कहाँ रहूंगा? जो भी है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरी बात मान ले। आखिरकार वो बात मान गई। शहनाज बेगम ने लाइबा को कहा, ठीक है, जो कभी है, तुम यहाँ आज ही खेल सकती हो। आज के बाद कभी भी तुम्हारा मुराद से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द उस भी तुम्हारा मुराद से किसी सम का नोलीसी नहीं होगा। इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द उस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।